हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइट एंगल के बारे में। इस वीडियो में हम इस पोयम की राइमिंग स्कीम, मूड, मीटर और जॉन कीट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जॉन कीट्स की। दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 लंदन, इंग्लैंड में। उनके फादर का नाम थॉमस कीट्स था और मदर का नाम फ्रांसिस जर्निंग कीट्स था। लेकिन उनके पेरेंट्स की जल्दी ही डेथ हो गई थी और उनको पाला था उनके गार्डियन रिचर्ड एबी ने। उन्होंने अटेंड किया था एनफील्ड एकेडमी, जहां उन्हें लिटरेचर और क्लासिकल स्टडीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। के साथ साथ कीट्स एक मेडिकल स्टूडेंट भी रहे हैं। उनकी फर्स्ट पब्लिश पोयम थी ओ सॉलिट्यूड, जो कि पब्लिश हुई थी 1816 में। फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन वॉल्यूम जो था, इसका टाइटल पोयम्स था, वो पब्लिश हुई थी 1817 में। उनके ग्रेट वर्क रहे हैं ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू एन ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन मेलनकॉली, द बेल देम सैम मर्सी। इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है और आज हम ओड टू नाइटिंगेल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऑड का मतलब होता है एक ऐसी लिरिक पोयम जो किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी को प्रेस करने के लिए लिखी जाती है, या फिर डीप फीलिंग और ट्रेडिशनल को एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए, इसमें एक स्ट्रक्चर स्टैंजा फॉर्म होता है। ये पोयम लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में इन एनल्स ऑफ पोएट्री। इस पोयम का जो मूड है वो रिफ्लेक्टिव है, मेलनकॉलिक है। इस पोयम में खुशियाँ, दर्द और जुदाई सब का मिक्सचर है। एक इच्छा भी है दूर जाने की, छुपने की, और एक इच्छा भी है कि हमें डेथ के बारे में अवेयरनेस हो। बात करें इसकी मीटर की तो ये 8 स्टैंजा में डिवाइडेड है, जिसमें हर स्टैंजा में 10 लाइंस है। इसकी राइमिंग स्कीम फॉर्मल और लिरिक क्वालिटी की है। बात करें इसकी थीम्स की, ये थीम्स है मॉर्टैलिटी वर्सेस इमॉर्टैलिटी, यानी कि कोई चीज अमर हो और कोई चीज जो अमर ना हो, उसका अंत तय है। नेचर एंड आर्ट, सॉरो एंड जॉय, और रियलिटी और इमेजिनेशन इसके कुछ थीम है। इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है एलिट्रेशन, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, जेमबेंट, रियोटिकल क्वेश्चन, हाइपरबोल और रिपीटेशन भी। चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। पोएम की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउसी नमनेस पेन्स। स्पीकर ने पोएम की शुरुआत की है एक फीलिंग के साथ, जहाँ पे वो फील कर रहे हैं फिजिकल और इमोशनल पेन को, ऐसा दर्द जिसकी वजह से वो नम हो चुके हैं, मतलब कि सुन पड़ गए हैं। माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रैंक। अब वो अपनी ये जो सुनपन है, ये जो नमनेस है, इसको कंपेयर कर रहे हैं हैमलॉक से। दोस्तों, हैमलॉक एक पॉइजनस जड़ी बूटी होती है, हर्ब होता है, और एक फेमस ग्रीक राइटर जो थे सोक्रेटिस, उनकी डेथ इसकी वजह से हुई थी। ये लाइन जो है एक स्लीपीनेस भी बता रही है और एक फेटल स्टिलनेस भी बता रही है, यानी कि डेथ को, डेंजर को भी बता रही है। आगे वो कहते हैं, और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ओपिएट लिया है। ओपिएट ड्रग होता है जिसकी वजह से उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुके हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी चीज से डिटैच हो रहे हैं। आगे कहते हैं, 1 minute passed and लीथ वर्ड्स हैड sunk। अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे वो सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। टूवर्ड द लीथ, लीथ एक रिवर है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, जिसमें इंसान अपनी यादाश्त खो देता है। ये लाइन हमें दिखा रही है कि वो रियलिटी से एस्केप कर रहे हैं। आगे कहते हैं, टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। यहाँ पे स्पीकर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं नाइट एंगल के हैप्पी होने से जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब मैं इस ब्यूटीफुल बर्ड का ये ब्यूटीफुल गीत, सॉन्ग सुनता हूँ।
मेरे इमोशन इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं कि मैं खुद भी उन इमोशन को संभाल नहीं पाता। आगे कहते हैं, दैट डाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडीज प्लॉट। यहाँ पे स्पीकर उस बर्ड को ड्राइड बोल रहे हैं, जो कि अगेन एक ट्री है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। यहाँ पे जो नाइटेंगल है वो एक मिस्टिकल क्रिएचर बन चुकी है, जो कि स्पिरिचुअल है, इटर्नल है। इस लाइन में सजेस्ट हो रहा है कि वो जो गाना गा रही है वो किसी म्यूजिकल प्लेस में है, बिल्कुल मैजिकल जगह पे बैठी हुई है जहाँ से वो गाना गा रही है, और उसका सॉन्ग भी मैजिकल लग रहा है। आगे वो कहते हैं, ऑफ बीचिंग ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस। वो बोल रहे हैं कि जिस जगह पे वो बर्ड है वहाँ पे बीच ट्रीज है, और वो एरिया पूरा शेडो से भरा हुआ है, यानी कि वो किसी फॉरेस्ट में है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड एस। वो बर्ड नेचुरली गा रही है, फ्रीली गा रही है, और वो शायद समर को सेलिब्रेट कर रही है पूरे जॉयफुल एनर्जी के साथ। तो अब तक इन लाइनों में एल्यूजन का यूज हुआ है, इमेजिनरी का यूज हुआ है, और पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है कि उस बर्ड को एक ह्यूमन लाइक सोल की तरह माना गया है। ये कहते हैं, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन। स्पीकर बोल रहा है कि उसको इच्छा है कोई एज्ड वाइन, एक पुरानी वाइन पीने की, शायद ये वो वाइन उसको ट्रांसपोर्ट कर ले डिफरेंट एक और भी अच्छे और भी खुशी भरे एनवायरनमेंट में। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ट अर्थ। वो वाइन जो है चिल्ड हो अंडरग्राउंड से, लाइक पहले जो खाने को ठंडा करने के लिए अंडरग्राउंड चीज़ें बनाई जाती थी, अंडरग्राउंड फ्रिज बनाया जाता था जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर होती थी सालों साल तक। यहाँ पे उन्होंने एक एशियंट मैजिकल क्वालिटी को ऐड किया है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो वो वाइन है उसका टेस्ट स्प्रिंग का एक एसेंस देता है। फ्लोरा एक रोमन गॉडेस फ्लावर है। ये चीज नेचर और रूरल लाइफ को भी दिखा रही है। आगे कहते हैं, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मिथ। ये जो लाइन है ये इवोक कर रही है इमेजिनेशन को, जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, डांस हो रहा है, और ट्विंकल सॉन्ग जो है वो सदर्न फ्रेंच फोक लॉर है। खुशी का माहौल है कंट्री साइड पर। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साव। और यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं कि वो एक ऐसी तमन्ना करते हैं जिसमें इटली और प्रोविंसेस जैसे सदर्न इलाकों में सारी गर्माहट, सारी खुशियाँ शामिल होती है। तब वो ऐसी एक प्लेस को इमेजिन कर रहे हैं। तो अब तक हमने जाना है कि स्पीकर नाइटेंगल के सॉन्ग से बहुत ज़्यादा खुश है। वो सॉन्ग ब्लैंड है खुशियों का और दुख का, और बर्ड रिप्रेजेंट करती है टाइमलेस ब्यूटी को, जहाँ पे ह्यूमन सफरिंग नहीं है। और पोएट की इच्छा है कि वो रियलिटी से एस्केप कर लें अपनी इमेजिनेशन, मिथ और वाइन के जरिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा बर्डन और चैलेंजेस हैं। आगे वो कहते हैं, फुल ऑफ द ट्रूथ ब्लशफुल हाइपोक्रेन। अब स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं वो वाइन है वो कंटेन कर रही है हाइपोक्रीन को, जो कि एक पवित्र फाउंटेन होता है ऑफ म्यूजिस ऑन माउंटेन हेलिकन अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। आगे वो कहते हैं, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो वाइन का ग्लास है, जो वाइन है उसमें काफी सारे बबल्स हैं, वो चमक रहे हैं ऊपर ऊपर। जो विंकिंग है ये पर्सोनिफाई कर रहा है बबल्स को। एंड पर्पल स्टेन माउथ। वाइन को ड्रिंक करेंगे तो जो माउथ है वो पर्पल हो जाएगा, जामुन खा के हो जाता है। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं जो वो वाइन है वो काफी रिच क्वालिटी की है। That I might drink and leave the world unseen। तो ये पोएट की इच्छा है कि वो उस मैजिकल वाइन को पिए ताकि वो रियलिटी से एस्केप कर पाए, और जो ह्यूमन सफरिंग है, जो पेनफुल ह्यूमन सफरिंग है, उससे छुटकारा पा सके। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। उनकी इच्छा है कि वो कहीं डिम फॉरेस्ट में जाके खो जाए। फिर नाइटेंगल गाना गाती हो तो एक नेचुरल और एक टाइमलेस वर्ल्ड हो। फेड फार अवे डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। पोएट की इच्छा है कि वो कहीं गायब हो जाए, सब कुछ भूल जाए, अर्थली एग्जिस्टेंस है उसको भूल जाए। फिर कोई इंसान किसी सपने में खो जाता है।
what thou among the leaves hast never known। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो उस बर्ड से जेलिस फील करते हैं क्योंकि उस बर्ड को ह्यूमन सफरिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है और ना उसको परवाह है। द वियरनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, ये कुछ ह्यूमन कंडीशंस के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि थकान है, इमोशनल और फिजिकल फीवर है और एंजाइटी है, जिन इन चीज़ों से जो लोग भागना चाहते हैं उनका जिक्र किया है उन्होंने। और कहते हैं हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रून। ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई सफ़र करता है और अपने दुखड़े सुनाता है, स्पेशली वो लोग जो कि बीमार हैं या फिर बूढ़े हो चुके हैं। Where palsy shakes a few sad last grey hairs। तो यहाँ पे उन्होंने ओल्ड एज पीपल का जिक्र किया है, एक इमेज का जिक्र किया है जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उनके हाथ और उनका शरीर कांपता है, शेक करता है, जो इंडिकेट करता है कि उनकी ज़िंदगी का एंड करीब है। Where youth grows pale and spectre thin and dies। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो जवान लोग हैं वो भी बच नहीं पाते, उन लोगों को भी कोई बीमारी हो जाती है, कोई दुख होते हैं उनकी ज़िंदगी में और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ दिखाती है कि डेथ से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो कोई जवान हो चाहे कोई वो बूढ़ा हो। आगे कहते हैं वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो। यहाँ पे वो कह रहे हैं बल्कि सोचने में भी, अगर कोई इंसान कुछ बात सोच रहा है उसमें भी दुख दर्द छुपे हुए होते हैं। ये चीज़ दिखाती है बर्डन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन को। एंड लीड एन आई डिस्पेयर्स, जो लोग हैं वो हैवी डल आइज के साथ घूमते हैं। अगर कोई परेशान होगा तो उसकी आंखों से पता चल जाता है ना कि वो परेशान है। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि लोगों की आंखों में भी बर्डन दिखता है, स्ट्रगल्स दिखते हैं। लीन्ड आई जो है वो सजेस्ट करती है इमोशनल और हैवीनेस को और थकान को भी। तो अब तक हमने जाना है जो स्पीकर है वो वाइन चाहते हैं प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि वो उस रियलिटी से भागना चाहते हैं जिसमें वो अभी है, जहाँ पे सिर्फ सफरिंग है। और उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया है नाइट एंगल के सॉन्ग के साथ, जो कि जॉयफुल है, जो कि इटर्नल है, वर्सेस ह्यूमन सफरिंग को और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी दिखाया है जहाँ पे सिर्फ दुख और दर्द है। आगे कहते हैं वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लिस्ट्रेस आई। यहाँ पे स्पीकर उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो ब्यूटी है वो भी फेड हो जाती है, शाइनिंग ब्राइटनिंग आईज है वो भी हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो हमेशा नहीं होती, इंसान बूढ़ा होता जाता है और उसकी ब्यूटी कम होती जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टू मोरो। कहते हैं जो न्यू लव है, जो यूथफुल फ्रेश लव है, वो भी हमेशा के लिए नहीं है, ये भी टेम्पररी होता है और ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। तो अब स्पीकर ने डिसाइड कर लिया है, अर्जेंसी दिखाई है इस लाइन में कि उन्हें इस रियलिटी से भागना है। नॉट चैरिटेड बाय बचेस एंड हिज पेरेंट्स। यहाँ पे उन्होंने जो आइडिया है रिजेक्ट कर दिया है कि वो बचेस के साथ, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, पार्ट जो कि लेपर्ड्स है, तो वो कहते हैं कि वो ऐसे भी नहीं भागना चाहते जहाँ पे ड्रंकनेस या इंटॉक्सिकेशन हो। आगे कहते हैं बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइसी। कहते हैं मैं ट्रांसपोर्ट होना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइसी। ये अगेन एक पोएट्री, एक इमेजिनेशन है जो कि इनविजिबल है लेकिन जिसके पावरफुल विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो उन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है जिससे वो भाग सकते हैं इस फिजिकल रियलिटी से। थ्रू द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स। ये चीज़ नोटिस करते हैं जो उनका रैशनल माइंड है वो कभी कभी धीरे हो जाता है और उनकी इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए उन्होंने पोएट्री का सहारा लिया है ताकि वो अपने मेंटल स्ट्रगल से बच सके। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट। यहाँ पे स्पीकर महसूस कर रहा है कि वो ऑलरेडी नाइट एंगल से यूनाइटेड हो चुका है, मिल चुका है। वो उस नाइट का जिक्र कर रहा है जो पीसफुल है, टेंडर है, सॉफ्ट है। ये चीज़ दिखाती है टाइम ऑफ ड्रीम्स जहाँ पे वो एस्केप कर पा रहा है। एंड हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। यहाँ पे जो मून है वो पर्सोनिफाई हुआ है एज अ क्वीन जो रात के आसमान पर राज कर रहा है। हैप्पली का मतलब होता है परहैप्स, सजेस्ट कर रहा है जेंटल, अनसर्टेनिटी और वंडर को। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस।
यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो मून है वो स्टारी फेरी से घिरा हुआ है, सितारों से घिरा हुआ है, बिल्कुल मैजिकल लग रहा है। अगेन उन्होंने एक मिस्टिकल, एक एन्चांटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है यहाँ पे इन पोयम में, और कहते हैं बट हियर देयर इज नो लाइट। कहते हैं कि आसमान में तो चांद है, वहाँ पे रोशनी है, लेकिन धरती पर यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है। सेव वॉट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन। तो थोड़ी बहुत लाइट आ भी रही है, वो हेवन से आ रही है, यानी कि मून से आ रही है। वो जेंटली कैरी करा जा रहा है बाय द ब्रीज, मतलब हवा भी चल रही है। थ्रू वेट ट्रिस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मूजी वेज। कहते हैं जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है ग्रीन शेडोई वुड से, फॉरेस्ट में से वो लाइट ट्रैवल होकर यहाँ तक आ रही है जहाँ पे स्पीकर है। ये कहते हैं आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट। यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं वो डार्कनेस में है, ट्विलाइट में है, यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है और उनके जो पैरों के नीचे फ्लावर्स है वो उसको भी देख नहीं पा रहे। ये लाइन सजेस्ट कर रही है बेसिकली लैक ऑफ क्लैरिटी को। आगे कहते हैं नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉक्स। ये भी कह रहे हैं कि वो खुशबुओं को भी सूंघ नहीं पा रहे, डेलिकेट फ्रेगनेंसेस को सूंघ नहीं पा रहे, तो ट्री ब्रांचेस में से आ रही है। बट इन ए मेम्बल डार्कनेस गेस विच स्वीट। मेम्बल डार्कनेस का मतलब है प्रिजर्व फ्रेगनेंट डार्कनेस, जैसे कि वो जो अंधेरा है वो सील्ड हो गया हो किसी चैम्बर में। तो स्पीकर ने यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन यूज करी है उस सीजन के सेंट को गेस करने के लिए। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स। ये हर एक मंथ, हर एक सीजन जो है वो एक अलग खुशबू के साथ आता है। जैसे कि स्प्रिंग जो है काफी ज्यादा फ्लावरी होता है, उसमें हर चीज ग्रो करती है, अलग अलग बड़ी मीठी मीठी खुशबू आती है। वहीं पे जो ऑटम सीजन है उसमें थोड़ी फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन की खुशबू आती है, क्योंकि वो पम्पकिन सीजन होता है। हर एक सीजन की अपनी ही एक मिठास होती है। आगे कहते हैं द ग्रास द थिकेस्ट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। अब स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को। ग्रास है, वाइल्ड बेरीज है, वाइल्ड बुशेस है और फ्रूट ट्रीज है। वाइट हैड थ्रॉन एंड पेस्टल एग्लिंटाइन। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स का जिक्र किया है, जैसे कि वाइट हॉथरॉन जो कि स्प्रिंग फ्लावर है, एगलटाइन जो कि वाइल्ड रोज होता है, सिंबलाइज करता है पेस्ट्रल ब्यूटी को। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन द लीव्स। वायलेट्स है वो फेड हो रहे हैं, छुप रहे हैं पत्तों के नीचे। ये चीज सिंबॉलिक है फेडिंग ब्यूटी के लिए, जो ब्यूटी है वो इटर्नल नहीं है। एंड मिड मेस एल्डेस्ट चाइल्ड, ये चीज रेफर कर रही है मस्क रोज को, जो कि खिलता है मई के बीच में, मई मंथ के टाइम में। वो पर्सोनिफाइड किया है एज अ एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ मे मंथ। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यू वाइन। मस्क रोज है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज रिच एंड फुल ऑफ ड्यू, जैसे कि वो कोई वाइन हो, सेंशुअल है और लशफुल है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। रोज एक ऐसा पौधा है जिसके आसपास फ्लाइज होते हैं, कीड़े मकोड़े जो है वो बज हम करते रहते हैं, आवाजें निकालते रहते हैं समर इवनिंग्स में। इन लाइनों में पोएट ने नेचर की चीजों को डिटेल में बताया है। आगे कहते हैं डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम। डार्कलिंग मीन्स इन डार्कनेस। इन आवाजों को अंधेरे में काफी बार सुना है। ये भी कहते हैं कि जो डेथ का जो आइडिया है उससे वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड है। आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। स्पीकर बोल रहे हैं कि वो डेथ से नहीं डरते हैं, उन्हें वो काफी ज्यादा पीसफुल लगती है, जेंटल लगती है, जो सफरिंग से इंसानों को रिलीज करती है। कॉल्स हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी अम्यूज राइम। इस लाइन में स्पीकर ने डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया है, जैसे कि उसमें कोई ह्यूमन लाइक क्वालिटीज है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ। यहाँ पे वो इमेजिन कर रहे हैं डेथ को एज अ जेंटल ब्रीज, जो कि काम है, काफी पीसफुल है। एंड में एक ऐसी सांस है काफी पीसफुल होती है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट विश टू डाई। इस लाइन में वो कहते हैं ये जो आइडिया है कि एंड का, वो इस समय उन्हें काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, डिजायरेबल लग रहा है, क्योंकि वो अभी एक इंटेंस इमोशनल स्टेट में है। आगे बोलते हैं टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। अब स्पीकर डेथ को इमेजिन करने लग गए। वो कह रहे हैं, वो एक ऐसी डेथ को इमेजिन कर रहे हैं वो मिडनाइट में आएगी, आधी रात में आएगी, जहाँ पे
बिना कोई सफरिंग के वो गुजर जाएंगे। While thou art pouring forth thy soul abroad, उस मोमेंट में जो नाइटेंगल है वो अपना गाना गाएगी। सच एन इकट्सी वर्ड का जो सॉन्ग है अगेन काफी जॉयफुल दिखाया गया है। Still wouldst thou sing and I have ears in vain, कहते हैं कि जो बर्ड है वो गाना गाती रहेगी इवन अगर जब मैं मर जाऊंगा। स्पीकर ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त स्पीकर के पास कान नहीं रहेंगे गाने को सुनने के लिए। To die high, Kim becomes a sod, स्पीकर की जो बॉडी है वो अर्थ बन जाएगी, यानी कि जो बॉडी है वो किसी ग्रेव में होगी और वो गाना फ्यूनरल हाइम लगेगा। Thou wast not born for death, immortal bird, नाइटिंगेल को डिस्क्राइब किया है एज इमॉर्टल, यानी कि वो अमर है, सिंबलाइज करती है इटर्नल ब्यूटी और आर्ट को। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दाई डाउन, ये कह रहे हैं जो ह्यूमन का जो सफरिंग है वो सफर होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, ऐसे ही सालों साल तक उनकी जनरेशन के साथ चलता रहता है। लेकिन जो नाइटिंगेल है वो अनटच्ड है बाय द टाइम और डिस्ट्रक्शन, वो अमर है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, ये लाइन बता रही है कि जो नाइटिंगेल आज गा रही है, इस रात में गा रही है, इस नाइटिंगेल ने पहले भी कोई गाना गाया है जो उन्होंने पहले कभी सुना है। इन एशियन डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन्स, कह रहे हैं कि दोनों एशियन के जो एम्परर्स थे, राजा थे, और जो आम प्रजा थी, लोगों ने दोनों ने ही इस गाने को सुना है। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो पास्ट में भी सेम ही होगा। ये चीज सजेस्ट कर रही है कि जो वो सॉन्ग है वो टाइमलेस है और यूनिवर्सल है। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फ्रॉम होम, यहाँ पे बाइबल की रूथ का जिक्र किया गया है जो दुखड़े गाता है कि वो एक फॉरेन लैंड में फंसा है। ये नाइटिंगेल का सॉन्ग उसके दिल को सुकून देता है। ड्यूरिंग हर होम सिकनेस, रूथ एक फॉरेन लैंड में था। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड एलियन कॉर्न, रूथ जो है वो एक फॉरेन लैंड में रो रही थी कॉज ऑफ सॉरो एंड डिस्प्लेसमेंट, वो एक अनजान जगह पर थी कि चारों तरफ सिर्फ दुखड़े ही थे, उदासी ही थी। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैड चार्म्ड मैजिक केसमेंट ओपनिंग ऑन द फॉर्म, हर बार ये मैजिकल सॉन्ग ही होता है। ये गाना ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिकल विंडो हो, खुल के बिल्कुल समुंदर के सामने ले आती है। ये कैसी जगह बन जाती है जहाँ फैंटेसी होती है, एस्केप मिल पाता है। मतलब गाना सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि दुनिया के सारे रास्ते खुल गए हों। ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड फॉरलॉन, फॉरलॉन का मतलब होता है अनंत। इस लाइन का मतलब है कि ये जादू भरे जो नज़ारे हैं, खतरनाक समुंदर और जादू से जो भरे हुए हैं, ये सुनसान जगहों के हैं। नाइटिंगेल के गाने को मिस्टिकल और दूसरी दुनिया जैसी ताकत दिखाते हैं। तो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो एक ऐसी जगह की याद दिलाता है जो मिस्टिकल है लेकिन डेंजरस भी है, जैसे कि कहानियों में होती है। आगे कहते हैं फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, फॉरलॉर्न का यहाँ पे मतलब है अबैंडन्ड या लोनली। ये जो आवाज है ये स्पीकर पर एक घंटी जैसा असर कर रही है। एक उदास और एक शौक भरी आवाज है जो उसे बता रही है कि वो हकीकत में वापस आ जाए, जो नाइटिंगेल की दुनिया है, उसके सपनों की दुनिया है, उससे वापस रियलिटी में आ जाए। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, ये बेल जो है स्पीकर को रियलिटी में लाती है, यहाँ पे वो बिल्कुल अकेला है। सोल सेल्फ का मतलब है आइसोलेशन में, रियलिटी में। एडियू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, यहाँ पे वो कह रहे हैं एडियू जिसका मतलब होता है फेयरवेल, अलविदा कर रहे हैं उस इमेजिनेशन को, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड को। ये इमेजिनेशन उनको कंफर्ट नहीं दे सकती कि उन्हें रहना तो रियलिटी में ही है। एज शी इज फैम टू डू डिसीविंग एल्फ, अब इमेजिनेशन को पर्सोनिफाइड किया है एज अ डिसीविंग एल्फ से, जो कि एक ट्रिक्स्टर होता है, जो प्रैंक करता है। ये कहते हैं अड्यू अड्यू दाई प्लेनेटिव एंथम फेड्स, वो नाइटिंगेल को बाय बाय कर रहे हैं। जो नाइटिंगेल का सैड सॉन्ग है अब वो फेड हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो रियलिटी में वापस आ रहे हैं। पास द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो पूरी फील्ड में दूर तक फैल रहा है। ये जो इमेज है ये काफी पीसफुल है, लेकिन ये जो हरकत है ये दूर जाने वाली चीज को दिखाती है, यानी कि उसका जो गाना है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है।
खत्म हो रहा है। अब द हिल साइड एंड नाउ इट्स प्योरिटी। सॉन्ग है वो हिल साइड से आ रहा है, धीरे धीरे गायब हो गया है कि वो अब काफी दूर जा चुकी है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, सॉन्ग है वो किसी वैली में गुम हो चुका है और अब स्पीकर उसको नहीं सुन पा रहा। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? अब यहाँ पे स्पीकर खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या ये एक्सपीरियंस रियल था और कोई ड्रीम थी जो इमेजिनेशन और रियलिटी को धुंधला कर रही थी। लेट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? टेंगल का जो म्यूजिक था, जो सॉन्ग था, वो गायब हो चुका। स्पीकर जो है अब अनसर्टेन है कि ये कोई सपना था, वो जाग चुका है। ये लाइन जो है हाईलाइट कर रही है एक टेंशन को, तो रियल वर्ल्ड की हार्शनेस को दिखाते हैं, स्ट्रगल्स को दिखा रही है, और दूसरी तरफ ब्यूटी दिखा रही है इमेजिनेशन की। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।